हेलो एवरीवन, मैं आपका अमरनाथ भैया। आज मैं डिस्कशन करूंगा कि मेरा जो जेई एडवांस एग्ज़ाम डे का कैसा एक्सपीरियंस रहा। उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इससे पहले मैं अपना जो जर्नी है उनके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। मैंने जेई मेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में कब सोचा और कहाँ से किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। जो अपने पास टेंथ होता है, टेंथ मैंने बिहार बोर्ड से की। कहाँ से की? मैंने बिहार बोर्ड। एंड उसी टाइम मेरा बिहार बोर्ड में क्या हुआ, टेंथ में मैं अपने 472 मार्क्स आया मेरा। कितना में? 500 में। तो मैं क्या हो गया स्टूडेंट, उसी साल मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गया है अपने ज़िला से। तो उसके बाद क्या हुआ मेरा स्टूडेंट, इसके बाद मैं पटना गया। उस समय लॉकडाउन के टाइम था। पटना गया तो पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने मुझे वहाँ पर लोडिंग एंड फूडिंग, यानी मेरा जो रहने खाने पढ़ाई ट्यूशन फीस जो होगा वो सब मेरे लिए फ्री कर दिया। तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये मेरा एक अपॉर्चुनिटी था कि चलो, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हूँ, और कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने मेरा क्या कर दिया, ट्यूशन फी रहना पीना सब फ्री कर दिया। जिससे मेरे अंदर एक क्या आया, मोटिवेशन आया। एंड मैंने जेई मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और इनिशियली फेज में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले थे वो ऑनलाइन ही कराते थे, ऐसे ना। तो स्टूडेंट, जो मेरा जर्नी रहा जेई मेंस एंड जेई एडवांस का, तो उसमें क्या है, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को क्या होता है, जब इंग्लिश में मूव करता है तो उन्हें क्या होता है, बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। बहुत सारे चैप्टर थे जिसमें मुझे वर्ड वर्ड को भी सर्च करना पड़ता था गूगल पर कि इन वर्ड का क्या मीनिंग है, ऐसे नो। तो मैं 11th-12th में काफ़ी स्ट्रगल किया अपने लिए, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट था। इंग्लिश मीडियम में मूवमेंट हुआ और जेई मेंस एंड जेई एडवांस की तैयारी, ऐसे नो। तो मेरा काफ़ी स्ट्रगल रहा। मैंने काफ़ी पढ़ा, मैं बहुत पढ़ता था। अथी अपने जेई मेंस के समय बहुत सेल्फ स्टडी बहुत करता था। लेकिन जब कोचिंग में एग्ज़ाम होता था तो उसमें मेरा नंबर, समझ रहे हो, आता ही ना था। जितना मैं पढ़ता था उतना नंबर भी नहीं आता था। तो दोस्त भी मुझे कहता था, यार तुम कितना अति मेहनत करता है, कितना पढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब से दूर मैं अपने आप पर काम किया, अपने को टाइम दिया, और मैं कंसिस्टेंसी रोज़ 11 से 12 घंटा खुद से पढ़ता था, ऐसे नो। एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन मिलाकर मैं अपने स्टडी आवर को मिला लूँ तो 14 आवर हो जाता था स्टूडेंट। मैं 14 आवर की स्टडी रोज़ करता था, ऐसे नो। तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, मैं ग्रेड 11 से 12th में चला आया। एंड 12th के बाद मैं बोर्ड एग्ज़ाम दिया। एंड उसी साल मैं जेई मेंस दिया। एंड आ गया टाइम जेई एडवांस देने का। तो इससे पहले स्टूडेंट, आप अपना चैनल जेई मैथ्स, जो ये चैनल है अपने को जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और स्टार्ट करता हूँ मैं आज अपना जेई एडवांस एग्ज़ाम डे की स्टोरी के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ऐसे नो, अमरनाथ कुमार। तो जो मेरा एग्ज़ाम था वो आईआईटी दिल्ली के जोन में था। एंड जो सेंटर था वह जयपुर था, ऐसे नो। तो स्टूडेंट, एग्जामिनेशन डे के दिन मेरे साथ क्या होता है, तो मैं के पहले मैं कहाँ रहता था, मैं पटना रहकर तैयारी करता था। बट 12th में मैंने क्या कर दिया, बोर्ड एग्जाम के बाद और जेई मेंस के बाद मैं कोटा शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया? कोटा। एंड कोटा में भी मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया। एंड कोचिंग से मैंने पढ़ने लगा। कुछ ही टाइम था, ज़्यादा टाइम नहीं था, लगभग 20 से 25 डे का टाइम था। उसमें मैंने कोचिंग से कुछ हेल्प लिया। उसके बाद क्या होता है, मैं कोटा से मैं निकल गया जयपुर की ओर। और मेरे साथ मेरे सीनियर भैया भी थे जो अभी पटना में हमारे साथ पढ़ते थे। वो एक क्लास सीनियर थे हमसे, लेकिन वो ड्रॉप ईयर ले लिए थे। तो वो उनके साथ मैं जे एडवांस देने गया। तो मैं कहाँ पहुँचता हूँ जे एडवांस देने के लिए, जयपुर पहुँचता हूँ। एंड एक होटल बुक करता हूँ। हम वहाँ पर अपने सीनियर के साथ जे एडवांस जो अगले दिन होने वाले था उनके बारे में डिस्कशन किया, प्लान बना। और हम लोगों ने अपना अपना एडमिट कार्ड देखा। तो एडमिट कार्ड में हर लोगों का सेंटर अलग अलग था। तो उस समय हम देखो स्टूडेंट, मैं अकेला बंदा, ऐसे ना। और मेरा सेंटर अपने मेरे सीनियर भैया थे, उनसे क्या हुआ, बहुत अलग हो गया। लगभग 30
40 किलोमीटर का डिफरेंट हो गया, क्योंकि जयपुर जानते हो कितना बड़ा टाउन है। और मुझे एंग्जाइटी होने लगा, क्या मुझे अकेले जाना पड़ेगा, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। और मेरे पास पेरेंट्स भी नहीं था, क्योंकि मैं कोटा रहता था और मैं अपने सीनियर भैया के साथ ही गया था एज ए पेरेंट्स मानकर उनको। तो मुझे काफ़ी एंग्जाइटी होने लगा, बट भैया ने हमें क्या बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया, रैपिडो बुक कर दिया। रैपिडो से मैं निकलता हूँ जे एडवांस देने के लिए अपने सेंटर आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। बट स्टूडेंट, आप मानोगे या नहीं, हमको आधे रास्ते पर जाते जाते डर लगने लगा। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, डरने लगा हूँ मैं, क्योंकि जो एरिया था वहाँ पर थोड़ा जंगल टाइप एरिया हो रहा था, सुनसान, और रैपिडो वाले के साथ ऐसे ना, तो मुझे घबराहट भी हो रहा था। बट जो रैपिडो होता है उनके भरोसे मैंने उसके साथ किया, उनके साथ मैंने ड्राइव किया और अपना सेंटर पहुँचता हूँ जेई एडवांस। आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने मेरा जे एडवांस का सेंटर था। और एक्चुअली मैं इतना लेट हो गया था जे एडवांस के दिन अपने सेंटर पर जाने के लिए कि मैं जो टाउन में ठहरा था जयपुर, वहाँ से मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, यहाँ तक कि फ्रूट्स भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, और अपने सेंटर पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम चलता है कि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए भी वहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है। ऐसे ना स्टूडेंट, किसी प्रकार मैं अपना ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पर थोड़ा कुछ ऐसा मसालेदार खाना मिल रहा था, उनको मैंने लिया। और जे एडवांस के लिए मैं अपने सेंटर की, जो जे एडवांस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, चेकिंग होता है, 3 से 4 टाइम्स चेक इन होता है। ऐसे नो, हर स्टेट में आपका क्या होगा, चेकिंग हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंटर और फिर अंदर जाते हो, बायोमेट्रिक चेकअप। उसके बाद क्या होता है, मैं एडवांस का एग्ज़ाम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और मैंने एग्ज़ाम दिया। बट स्टूडेंट, जो पेपर का लेवल था वो अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट था, हमको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा तैयारी भी उतना उस साल नहीं था। बट मैंने किसी प्रकार अपना एग्ज़ाम दिया। ओके। और आप जानते हो कि जो जे एडवांस होता है वो कितना शिफ्ट में होता है, वो 2 शिफ्ट में होता है। जो फर्स्ट शिफ्ट था अपना, फर्स्ट शिफ्ट अपने को 9 AM से 12 नून था। एग्जामिनेशन देने के बाद मैं बाहर निकला, और वही होता है स्टूडेंट, हमको फिर जो लंच की व्यवस्था था वो था ही नहीं, ऐसे नो। तो मैं काफ़ी क्या लो फील किया, यानी सेकेंड टाइम जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन होता है उसमें मैं काफ़ी लो फील कर रहा था। यहाँ तक कि मुझे भूख के कारण नींद भी आ गया था एग्जामिनेशन हॉल में, मैं सो भी गया था थोड़ा देर एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे नो। और उसके बाद क्या, मैं देखो स्टूडेंट, ये सब जर्नी से मैं आपको, आपके लिए, मैं तो ये रहा मेरा जर्नी, बट मैं आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जे एडवांस के दिन। जे एडवांस के दिन मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सेंटर है, जहाँ सेंटर है वहाँ उसी के रेंज में रहो, उसके 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में रहो, ज़्यादा रेंज में नहीं रहो। मैं 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में रहा, जिसके कारण हमको सेंटर पहुँचने में काफ़ी तकलीफ हुआ। या आप यूँ कहें कि मैं सेंटर पहुंच भी नहीं पाता, लेकिन भगवान की दया था कि मैंने 2-3 साल मेहनत किया था तो टाइमली सेंटर पहुंच गया। ओके, अपने को क्या करो, एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, वहाँ पर फ्रूट्स रहेगा, कुछ खाना पैकेट कर ले जाओ, ऐसा नो, जिससे क्या होगा, हमारे जैसा हाल नहीं होगा। क्योंकि मैं जहाँ पहुँचा वहाँ पर थोड़ा जंगल इलाका था, और वहाँ पर मिल भी नहीं रहा था बढ़िया, समझ रहे हो, कुछ ऐसा चीज़ें मिल रहा था जिसके खाने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, एंग्जाइटी पैदा होगा। मसालेदार चीज़ जो एग्जामिनेशन के डे आपको नहीं खाना चाहिए, ऐसा नो। तो ये करो। फिर मेरे पास ये अगले टर्म है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी भी स्टूडेंट से एग्जामिनेशन हॉल के बाद बाहर निकलने के बाद डिस्कशन ना करें। क्या करें, डिस्कशन ना करें कि कौन सही है या कौन गलत है, जिससे आपका क्या होगा, डीमोटिवेट आप हो जाओगे। एंड जो नेक्स्ट शिफ्ट है उनके लिए आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे, ऐसे नो। तो बेस्ट यही एडवाइस है हमारे ओर से कि आप एग्जामिनेशन हॉल जो होता है अपने को, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद आप किसी से डिस्कशन नहीं करो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या क्वेरी, ऐसे नो। एंड उसके बाद है, अगर आपका पेपर टफ आ गया, अगर पेपर आपका टफ आ गया, आपसे बन नहीं रहा है, तो आपको क्या होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि टफ पेपर है तो वो सभी स्टूडेंट के लिए टफ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप अपना क्या करना है, आप नर्वस नहीं होना। अगर आप नर्वस हो जाते हो तो आप अपने 2 से 3 ईयर की जो रेगुलर मेहनत होता है, कितना आवर का, 12 से 13 आवर की मेहनत होता है, उन्हें आप क्या कर देते हो, उस मेहनत को बर्बाद कर देते हो अपने 6 आवर के एग्जामिनेशन पीरियड में। ओके, तो किसी से डिस्कशन नहीं करना है। एंड पेपर टफ आ जाए तो सोचो कि ये सब पेपर है जो सभी के लिए टफ है।
ओके स्टूडेंट। और एक और बात बता दूँ, जो जेई एडवांस है अपने को पेपर ही बनाता है कि स्टूडेंट से ना बने। ये जेई एडवांस एग्जामिनेशन सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये रिजेक्शन के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि जेई एडवांस में लिमिटेड सीट है, ऐसे है ना, 12 से 13 हज़ार सीट है जेई एडवांस में, तो यहाँ पर लिमिटेड सीट है। तो हमारा सिस्टम भी है, देखो हमारा सिस्टम भी है इंडिया का, यहाँ लिमिटेड सीट है, बहुत सारे पॉपुलेशन है, स्टूडेंट है, तो क्या करोगे, सिस्टम में उतना ही शिफ्ट पर एडमिशन होला है, तो वो क्या करता है, ऐसा पेपर सेट करता है कि स्टूडेंट को क्या हो जाए, स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाए, सॉल्व नहीं करे, यानी रिजेक्शन वाले है, ऐसे ना। तो जो सिस्टम आपके लिए रिजेक्शन पैदा कर रहा है, तो आपको सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको निर्णय लेना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये रहा मेरा जे एडवांस का एक्सपीरियंस, और आपके लिए मैं कुछ की पॉइंट भी मैं आपको डिस्कशन किया। तो आपका जो जे एडवांस है इस बार 17 मई 2026 का, इसके लिए आप कितना एक्साइटेड है एंड ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, इसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ऐसे ना। और एक बार और बता दूं, ये चैनल है अपने को जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल पर अपने को जेई मैथ्स है अपने पास, उनका कंप्लीट कोर्स क्या है, इसमें फंक्शन का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एंड ट्रिगोनोमेट्री का भी अवेलेबल है। एंड फर्दर जब जे एडवांस हो जाता है तो मैं इस पर क्या बता दूँ, 1 मई से इस चैनल पर मैं लिमिट से स्टार्ट करूंगा। क्या स्टार्ट करूंगा, लिमिट्स। तो अगर आपके जूनियर है या आपके आसपास कोई आपका जूनियर है जो 11th में आया है या 12th में है, तो उन्हें इस चैनल को आप रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ पर मैं डिटेल्स वे में जेई मेंस, जेई एडवांस का मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट का भी मैं क्या करूँगा, अपना कंटेंट डिलीवर करूँगा। तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।